सबसे बड़ा सवाल में अब बात उस खबर की जिसने यूपी ही नहीं पूरे देश को दहला कर रख दिया है। दो बहनों की चलती सड़क पर उन्हें अगवा किया जाता है और उसके बाद छोटी बहन के सामने बड़ी बहन की असमत लूट ली गई और इतना ही नहीं, बड़ी बहन को ट्रक के सामने धकेल दिया गया जिससे उसकी मौत हो गई। छोटी बहन की हालत नाजुक है। इतनी बड़ी वारदात के बाद अभी तक ना तो सीएम अखिलेश यादव सामने आए हैं और ना ही उनका कोई अधिकारी। आखिर उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पहले बहन के सामने बहन का रेप, फिर दोनों को बस के सामने फेंका। दरिंदगी भरी दर्द की ये दास्तान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है। बहन के साथ केमिस्ट की शॉप पर दवा लेने गई इस लड़की को जो दर्द मिला है उसकी पूरी कहानी इसी की जुबानी सुनिए। मैं और मेरी बहन दवा लेने गई थी नगरा पे गंगा केमिस्ट से। तब भूल भट्टा पे कर लो और इसका भाई अभी मिला। हमसे कह रहा कहाँ जा रहे हैं, हमने कही दवा लेने जा रहे हैं। फिर हमसे कह रहे कि ला अच्छे से डॉक्टर पे हम दवा दिलवा के ला रहे हैं। मैंने और मेरी बहन ने बहुत मना करी। फिर तमंचा दिखा के कह रहे कि चल बैठ मोटरसाइकिल पे, जबरदस्ती बिठा के ले गए। फिर कहाँ घुमाती रही। फिर एक कमरे में, एक बंद कमरे में मेरी बहन को ले गई दोनों जने। फिर उसके साथ गलत काम किया। इस लड़की की जुबान पर इलाके के उन दो दरिंदों की खौफनाक दास्तां है जिन्होंने पहले तो अलीगढ़ की दो बहनों को बंदूक के दम पर अगवा किया और फिर बहन के सामने ही बहन का रेप किया और फिर दोनों बहनों को मरने के लिए चलती बस के सामने फेंक दिया। फिर तमंचा दिखा के कह रहे कि चल बैठ मोटरसाइकिल पे, जबरदस्ती बिठा के ले गए। फिर कहाँ घुमाती रही। फिर एक कमरे में, एक बंद कमरे में मेरी बहन को ले गई दोनों जने। फिर उसके साथ गलत काम किया। आधे घंटे में बाहर निकले। मेरी बहन ने विरोध किया कि मैं मम्मी को बताऊंगी, पुलिस को बताऊंगी सारी बात। तब कह रहे हाँ बताइए। उसके सामने से एक बस आ रही है, मैं और मेरी बहन को धक्का दे दिया इन दोनों ने। बहन के साथ हैवानियत करने वाले दोनों आरोपियों ने दोनों बहनों को मारकर बलात्कार और हत्या के इस मामले को हादसे में तब्दील करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन किस्मत से दरिंदों के खिलाफ गवाही देने के लिए छोटी बहन की जान बच गई। हैवानियत के शिकार हुई बड़ी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। हैवानों की घिनौनी साजिश का शिकार हुई ये लड़की भी 2 दिन तक बेसुध अस्पताल में पड़ी रही और घर वाले भी इस पूरी साजिश को एक हादसा ही मानकर चल रहे थे। लेकिन जब 2 दिन बाद इस लड़की को होश आया और इसने अपनी बहन के साथ हुई दरिंदगी की दास्तां बयां की तो घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में इलाके के दोनों दरिंदों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि नामजद शिकायत दर्ज कराने के बावजूद दोनों बहनों के आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। और इससे भी बड़ी हैरानी इस बात को लेकर है कि जब न्यूज 24 ने इस वारदात को लेकर इलाके के एसएसपी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मामले पर ये कहकर बात करने से इनकार कर दिया कि वो अखिलेश यादव के अलीगढ़ दौरे की तैयारियों में व्यस्त हैं। और दूसरी तरफ बेटियों के साथ हुई इस हैवानियत के बाद अलीगढ़ की ये मां आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रही है। गौरतलब है दिल्ली में हुई 16 दिसंबर की दरिंदगी के बाद देश भर में विरोध की आवाजें बुलंद हुई थी। वहीं दूसरी तरफ बदमाश आज भी बेखौफ हैं। उत्तर प्रदेश में दरिंदगी की ये कहानी कोई नई नहीं है। इससे पहले भी बेखौफ बदमाश अखिलेश राज में इस तरह की वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। बावजूद इसके यूपी सरकार बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में नाकाम ही साबित हुई है। अंशुल राघव, अलीगढ़, न्यूज 24। और अब इस लड़की का पूरा परिवार न्याय चाहता है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। परिचय करा दें आपका। डॉक्टर विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ हैं। साथ ही साथ बुक्कल नवाब हैं, नेता एसपी के।
आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही छोटी बहन जो वारदात की चश्मदीद है वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। आप हमें ये बताइए और दर्शकों को बताइए कि उस वक्त क्या हुआ था, कैसे वो लड़के आपके सामने आए और उन्होंने आपसे क्या क्या कहा। हम दवा लेने गए नगरा पे, तब भोलू भट्टा पे दोनों मिले, कल्लू और इसका भाई रवि गाड़ी पे थे। बोले कहाँ जा रहे हैं, हमने कहीं दवा लेने जा रहे हैं। फिर बोले चलो हम अच्छे से डॉक्टर पर दवा दिलवा के ला रहे हैं। मैंने और मेरी बहन ने बहुत मना किया कि मम्मी चिल्लाएंगी। फिर जबरदस्ती तमंचा दिखा के बिठा के ले गए। कहाँ लेकर गए? फिर जाने कहाँ घुमाते रहे, मुझे तो पता। पहले तो सीधे ले गए, फिर गलियों में होके ले गए, मुझे तो पता नहीं है। फिर एक बंद कमरे में मेरी बहन को ले गए दोनों, मुझे बाहर बिठा गए कि तू यहीं बैठ। फिर मेरी बहन के साथ गलत काम किया। फिर दोनों बाहर निकले तो मम्मी तो कह रहे मेरी बहन से कि मम्मी पापा को मत बताना, नहीं तो जान से मार देंगे। मेरी बहन ने विरोध किया कि मैं मम्मी पापा को सारी बात बताऊंगी। फिर कह रहे हाँ चल बताइयो। फिर गाड़ी पे बिठा के ले गए। फिर मीनाक्षी वाला पुल है ना, फिर सामने से एक बस आ रही थी। फिर मैं और मेरी बहन को दोनों ने धक्का दे दिया, दोनों भाइयों ने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे तो होश ही नहीं रहा। फिर जब आपकी आंखें खुली तो आप कहाँ थी? फिर आपने क्या बताया अपने परिवार को? मैंने ये सारी बात बताई अपने परिवार को। आपकी जब आंखें खुली आपने, आप जब आपको होश आया तो आपकी बहन तब कहाँ थी? तो मेरी बहन खत्म हो गई थी। तो आपने पूरी कहानी बताई। फिर माता पिता ने शिकायत की पुलिस को, क्या हुआ उसके बाद? हाँ, वो जो दो लड़के हैं जिनको आप अच्छी तरह से सुनवाई नहीं कर रही है। वो जो दो लड़के हैं उन्हें आप जानती हैं? कौन है वो लोग? नहीं, मैं नहीं जानती। नहीं, आप नाम बता रही हैं ना कि क्या नाम बताया था आपने कि उन्होंने आपको रोका और पूछा कि कहाँ जा रही हो? हाँ, वो दबंग टाइप के तो हैं ही, प्लॉट घेर रखे हैं ऐसे जानते, लेकिन हमारे घर पे वो कभी नहीं आए। नहीं, नाम आपने क्या बताया? नाम बताइए एक बार फिर से। कल्लू, रवि। ये दोनों सगे भाई हैं? हाँ। तो क्या पहले भी आपकी बहन को इस तरह से उन्होंने परेशान किया, या पहली दफे ही आपने देखा कि इस तरह से वो बोल रहे हैं, जबरदस्ती बिठाना चाह रहे हैं? अपनी बाइक पर आए थे वो लोग? हाँ। पहले भी परेशान किया है? नहीं, पहली बार ऐसा हुआ? भुक्कल जी, आपने इस चश्मदीद बच्ची की बात सुनी जो बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो तो अलग बात है। अलीगढ़ दौरा होना अखिलेश जी का, और उस दौरे में तमाम जो महकमा है वो जुटा हुआ है। अखिलेश खुद कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कम से कम हम उम्मीद करेंगे कोई ऐसी बात आप कहें ताकि इस लड़की को, इसके परिवार को और इसकी बहन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें एक राहत तो महसूस हो। देखिए, ऐसा है कि कोई भी घटना हो या बादल फटने की घटना जैसे केदारनाथ में हुई है,
तो ये घटना जो है ये कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, इसकी जिम्मेवारी जो है वो मतलब हम लोगों को नहीं मालूम कि किस वक्त क्या घटना होने वाली है। लेकिन ये घटना अगर हुई, जो घटना हुई है, तो हमारी सरकार जो है न्याय और न्यायपालिका के ऊपर जो है पूरा विश्वास करने वाली है। और न्यायपालिका जो है सब सर्वप्रिय है। और हम लोग बहुत 24 आवर्स, बहुत ज्यादा 24 घंटे होते हैं, हम मुलजिम को जो है पकड़ेंगे, पकड़ के सलाखों के पीछे बुक्कल जी, इस बात का हम स्वागत करते हैं, लेकिन अभी आरोपी कहाँ है कोई जानकारी नहीं है। अखिलेश यादव या आप समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, हमारे रिपोर्टर्स लगातार उनसे प्रतिक्रिया जानते रहे, एक्शन की बात पूछते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। क्या इतनी संवेदनहीन है समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में? ऐसे संवेदनहीन नहीं है। आप जो बता रही हैं, आप टीवी में दिखा रही हैं, कोई मैसेज सामने आ रहा है तो हमारी सरकार के संज्ञान में आ रहा है। और जब संज्ञान में आ रहा है तो उसके ऊपर ये समझिए कि उस पर कार्रवाई होना जो है वो बिल्कुल 100% कंफर्म है। नहीं नवाब साहब, ये बताइए, जब टीवी पर आएगा तभी आपके संज्ञान में आएगा? तो भी हम लोग को जादू थोड़ी आता है। नहीं, जब हमारे रिपोर्टर्स गए समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ, एक बार भी किसी ने नहीं पूछा अलीगढ़ दौरा होना है अखिलेश यादव का, सब उसी में लगे हुए हैं। किसी ने एक बात तो कही होती तो हम चलाते। तब आप कहते कि देखिए हमारे पार्टी के नेता ये कह रहे हैं। अरे बात तो कह रहे हैं, आपके सामने बात नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं, वो भी हमने आपको बताया तब कह रहे हैं। यही तो हमें इस बात की तो शिकायत है, और पूरा परिवार यही कहना चाह रहा है, पूरा देश यही कह रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जब से आई है तब से लेकर अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड खंगालेंगे, न जाने ऐसी कितनी वारदातें हो चुकी हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। और एक से एक बढ़कर अपराधी इतने बेखौफ हैं कि हर वारदात को अंजाम देते हैं और खुलेआम घूमते रहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कमजोरी है सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की। उसके बाद जो अपराधों में 7वें नंबर पर हम हैं। पहले नंबर पर दिल्ली है, आपका देख लीजिएगा। आपने बलात्कार का आंकड़ा खोजा है अपने राज्य में? वो जितने भी चैनल है सब लग जाएंगे और अपराध जो है खत्म नहीं होगा। चलिए, आपको मैं यहाँ रोकती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह है, जो कि उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी है। विक्रम सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह की घटनाओं को लेकर बहुत संजीदा नहीं है और अपराधी बेखौफ हो चुके हैं? ये स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है और इसके बारे में बहुत अमूलचूल सुधार की आवश्यकता है। माननीय बुक्कल नवाब साहब का कहना यह ठीक है कि बादल फटता है, इसका पूर्वानुमान हमें नहीं हो सकता है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराए। अगर किसी वीआईपी की विजिट होती है, राजनीतिक व्यक्ति की विजिट होती है, उस विजिट का ये भाग है कि जनता को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाए। जनता की कीमत पर, उनकी सुरक्षा की कीमत पर किसी भी वीआईपी की, पॉलिटिकल पर्सन की विजिट कोई माने नहीं रखती है, निरर्थक होती है। विक्रम जी, 48 घंटे हो गए हैं। मैं अपनी बात 1 मिनट और कहूंगा। कहकर कि हम क्राइम के मामले में, अपराध के मामले में 7वें नंबर पर हैं, अपनी जिम्मेदारी से इस घटना में कोई भी कार्रवाई अभी तक न किए जाने से पल्ला झाड़ सकते हैं? ये तर्क बिल्कुल अमान्य है और जिन हेड्स में आप ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, पुलिस पहुंच चुकी है, कार्य शुरू हो चुका है। अब जादू थोड़ी है, छू मंत्र कहेंगे और तुरंत हो जाएगा, सजाए मौत हो जाएगी। अभी फांसी हम चढ़ा देंगे, क्या करेंगे? अभी कैसे क्या हो जाएगा? बुक्कल नवाब साहब, हमने कहा जो आपने अभी एक बात कही ना, आप ही की बात को दोहराती हूँ। आपने कहा टीवी पे आई और हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया। प्रश्न तो यही है कि क्या टेलीविजन जब दिखाएगा, जब मीडिया दिखाएगा, तभी आप किसी मामले को लेकर संजीदगी भरा कदम उठाएंगे?